इस वीडियो में स्टीवन हॉकिंग के अनुसार कैसे काल यात्रा किया जा सकता है मैं बोलूंगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में कैसे भविष्य यात्रा हो सकता है, जल्दी ही आएगा। हेलो, मेरा नाम स्टीफन हॉकिंग है। आप मुझे भौतिक वैज्ञानिक, खगोल वैज्ञानिक व सपने देखने वाला भी कह सकते हो। मैं चल फिर नहीं सकता और मुझे बात भी कंप्यूटर के जरिए में करना पड़ता है, लेकिन मेरा दिमाग सोचने के लिए स्वतंत्र है। मैं आपके सामने ब्रह्मांड के रहस्य को उजागर करना चाहता हूँ, जैसे कि क्या समय यात्रा संभव है, अतीत या भविष्य में जाने का शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं, क्या हम प्रकृति का नियम का उपयोग समय को कंट्रोल करने में कर सकते हैं। दरअसल मैं उन लोगों के जैसा ही हूँ जिन्होंने वैज्ञानिक पाषाण युग को बनाया था। अगर मेरे पास टाइम मशीन होता तो मैं ब्रह्मांड की अंत तक यात्रा करके ये पता लगाता कि क्या हमारा ब्रह्मांड संपूर्ण नष्ट होने वाला है। लेकिन आखिरकार ये कैसे संभव है, इसे समझने के लिए हमें समय को भौतिक विज्ञान के नजर में देखना होगा। आप में यहाँ तक कि मेरी कुर्सी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई में बसा हुआ है, लेकिन एक दूसरी तरह का लंबाई है, उसे समय की लंबाई कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक इंसान 80 से 100 साल तक जिंदा रहता है, लेकिन पाषाण युग के पत्थर हजारों सालों से खड़े हैं और हमारा सौरमंडल हजारों सालों से मौजूद है। अर्थात सब कुछ समय के लंबाई के साथ अंतरिक्ष में मौजूद है। समय की यात्रा करने का मतलब है फोर्थ डायमेंशन में यात्रा करना। इसे देखने और समझने के लिए कि इसका अर्थ क्या है, चलिए हम सोचते हैं कि हम हर रोज की तरह कार में यात्रा कर रहे हैं। हम सीधी रेखा में कार चलाएं तो हम एक ही डायमेंशन में यात्रा कर रहे हैं, दाएं और बाएं मुड़े तो हम दूसरे डायमेंशन को भी जोड़ रहे हैं। किसी पहाड़ी रास्ते में हम ऊंचाई और नीचाई में यात्रा करें तो हम थर्ड डायमेंशन को भी जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है हम तीनों डायमेंशन में सरलता से यात्रा कर सकते हैं। लेकिन हम पृथ्वी पर समय यात्रा कैसे कर सकते हैं? क्या फोर्थ डायमेंशन से हम कोई समय यात्रा करने का रास्ता बना सकते हैं? आइए हम कुछ देर के लिए एक विज्ञान कथा फिल्म देखते हैं। टाइम ट्रेवल वाली फिल्मों में अक्सर एक विशाल मशीन होता है जो ऊर्जा देती है। वह मशीन चौथे डायमेंशन में एक रास्ता बना देती है, जिसे हम काल में जाने की सुरंग भी कह सकते हैं। और काल यात्री एक बहादुर इंसान जो थोड़ा बेवकूफ भी होता है, कभी तो वो उस सुरंग में घुस जाता है, ये जाने बिना ही वह किस काल में पहुंचने वाला है। यह राय भले ही दूर के विचारों के जैसे लगे और शायद वास्तविकता इससे अलग हो, लेकिन सच यह है कि ये कर पाना नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। ये विचार स्वयं इतना पागल नहीं है जितना कि इसे समझा जाता है। भौतिक विज्ञानी भी काल में सुरंग बनाना चाहते थे, लेकिन हम इसके बारे में बिल्कुल अलग ही नजरिए से सोच रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने भविष्य या अतीत में जाने के लिए कुदरत की नियमों के आधार पर कोई रास्ता बना सकते हैं, और तलाश करने पर पता चला वह तो पहले से ही मौजूद है। और इतना ही नहीं, हम तो उसे एक नाम भी दे रखे हैं जिसे कहते हैं वर्महोल। सच तो ये है कि हमारे चारों तरफ वर्महोल हैं, लेकिन वह इतने छोटे हैं कि हमें नजर नहीं आते। वर्महोल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। वह काल और अंतराल के चप्पे चप्पे में है। आपको शायद ये बात अटपटी लग रही हो, पर मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी चीज ना तो समतल है ना ही ठोस। अगर आप ध्यान से देखें, हर चीज में दरार दिखाई देगी। यह भौतिकी का एक आम सिद्धांत है जो काल पर भी लागू होता है। काल और समय में भी छोटी छोटी दरारें होती है। अगर हम अणु और परमाणु से भी छोटे पैमाने की बात करें तो हमें क्वांटम फॉर्म मिलेगा। यही वह जगह है जहां वह होल मिलता है। काल और अंतराल के बीच में छोटे छोटे रास्ते लगातार बनते और बंद होते रहते हैं। वह इस क्वांटम जगत में हमेशा मौजूद रहते हैं। असल में ये दो अलग अलग जगह को और दो अलग अलग काल को जोड़ते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये वास्तविक सुरंगें 1 मिलीमीटर का हजार हजार करोड़ गुने छोटे होते हैं। जाहिर सी बात है, उससे तो कोई इंसान नहीं गुजर सकता, लेकिन एवं होल टाइम मशीनें हमारी ये आधार बन सकती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इन सुरंगों को कहीं करोड़ों गुना बढ़ाकर देने से इतना बड़ा बना दिया जाए जिससे कि उसमें कोई इंसान या अंतरिक्ष यान यात्रा कर पाए। अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो और जरूरत भर ऊर्जा हो तो शायद हम अंतरिक्ष में एक विशाल बम होल बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वह बन जाएगा, पर उसे बनाया जा सकता है।
अगर वह बन गया तो हमारी ये बहुत ही बड़ा कारगर यंत्र साबित हो सकता है। उसका एक सिरा पृथ्वी के पास होगा और दूसरा किसी बहुत दूर ग्रह पर। सैद्धांतिक रूप में तो और भी बेहतर हो सकता है अगर हम उसके दोनों छोर को एक ही जगह पर रखें और उनके बीच फासला अंतराल के बजे काल का हो, तो इससे होके हमारा एक यान पृथ्वी के करीबी आएगा और जाएगा, लेकिन उसका सफर हमारे अतीत में होगा। हो सकता है कि हमारा यान डायनासोर के सामने पहुंच जाए। अब मुझे भी लगने लगा है कि चारों डायमेंशन में समझ पाना मुश्किल है, लेकिन हौसला मत हारिए। मैंने एक ऐसी प्रयोग की बारे में सोचा है जिससे पता चल जाएगा कि क्या हम किसी बम होल जरिए ने समय यात्रा कर सकते हैं। फिर अभी नहीं तो आने वाले समय में मुझे छोटे मोटे प्रयोग करना और शैंपेन पीना पसंद है। मैंने ये दोनों चीजों को साथ में मिलाकर एक प्रयोग किया कि क्या समय यात्रा संभव है। मैं एक पार्टी दे रहा हूँ भविष्य की यात्रा में जाने वाले के स्वागत में, लेकिन मामले में एक पेज है वह ये कि मैं उसके बारे में उन्हें पार्टी खत्म होने के बाद ही बताऊंगा। यह है वह निमंत्रण जिसमें काल और अंतराल के बारे में हर बात लिखा हुआ है। मुझे पता है इसकी एक कॉपी किसी रूप में कई हजारों सालों तक बची रहेगी। हो सकता है ये भविष्य की किसी जीव को मिल जाए और वो टाइम मशीन के जरिए में मेरी पार्टी में आने की कोशिश करे। इससे ये साबित हो जाएगा कि काल यात्रा एक दिन न एक दिन जरूर संभव होगा। अब काल यात्री मेहमान आते ही होंगे। 5, 4, 3, 2 और 1 कोई भी नहीं आया। मैं तो सोच रहा था कि भविष्य के मिस यूनिवर्स मेरे पास आएगी, पर मेरा ये प्रयोग असफल क्यों रहा। शायद इसमें एक वजह है और वो वजह अतीत की काल यात्रा से जुड़े हुए हैं। वह समस्या है विरोधाभास। मैं आपको उसका ही एक नया रूप दिखाने जा रहा हूँ, जिसे मैं सन की वैज्ञानिक का विरोधाभास कहता हूँ। मुझे फिल्मों में दिखाने वाला वैज्ञानिक पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें अक्सर पागल या सनकी दिखाया जाता है, लेकिन ये वास्तव में सनकी है। ये अपने लिए एक विरोधाभास बनाना चाहता है और उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। जरा सोचिए, किसी ने काल सुरंग में एक बम होल बना चुका है। वो सिर्फ 1 मिनट पीछे जा सकता है। वैसे तो 1 मिनट का वक्त ज्यादा नहीं लगता, लेकिन 1 मिनट का काल यात्रा भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। बम होल से वैज्ञानिक देख सकता है कि मिनट पर वह कैसा था। अगर वह मिनट पर पहले वाले रूप का हत्या कर दे तो उसकी मौत हो चुकी है। वह पिस्टल को जोड़ने से पहले ही मारा गया, पर गोली चलाई किसने? यही है विरोधाभास। इसका कोई मतलब नहीं होता। इसकी वजह से ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक दुविधा में रहते हैं। इससे हम किसी काम का अंजाम तो देख सकते हैं, पर उसे बदल नहीं सकते। इस मामले में वह समस्या का जड़ बम होल ही था। मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं, इस तरह की बम होल मौजूद ही नहीं हो सकता। जैसे ही बम होल बड़ा होता है, कुदरती रेडिएशन उसके अंदर जाता है और उसका एक लूप बन जाता है, और उसका फीडबैक इतना दमदार होता है कि पूरा बम होल नष्ट हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि छोटे छोटे बम होल आज भी है, कल हम उसे बड़ा भी बना दे, पर वह उस लायक ही नहीं होंगे जिसका इस्तेमाल हम टाइम मशीन के लिए कर सके। यही वजह है कि मेरी पार्टी में कोई नहीं आया। मुझे तो लगता है किसी भी और तरीके से अतीत में काल यात्रा कर पाना नामुमकिन है। ऐसा करने पर विरोधाभास होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी तरह की काल यात्रा नहीं कर सकते। भूतकाल के नहीं भी तो भविष्य काल की काल यात्रा होगी।